बीजेपी जो करती है वो कहती है, और जो कह देती है वो तो जरूर करती है। और शायद यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, बैठकें की जा रही हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब राज्यों में चर्चा हो रही थी। उसकी धमक अब संसद में पहले के मुकाबले ज्यादा सुनाई देने लगी है। माना यह जा रहा है कि इस मोर्चे पर भी मोदी सरकार धारा 370 की ही तर्ज पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, जिसकी एक नहीं दो वजह है। पहली वजह तो ये कि बीजेपी हमेशा से ही अपने घोषणा पत्र में धारा 370 और राम मंदिर समेत समान नागरिकता कानून की बात कहती रही है, जिसमें से 2 वादे पूरे भी हो चुके हैं। ऐसे में बचा सिर्फ एक है, और वो है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, जो सीधे तौर पर बीजेपी का मुख्य लक्ष्य है। इतना ही नहीं, दूसरी बड़ी और अहम वजह यह भी है कि हाल ही में ये मुद्दा राज्यसभा तक जा पहुंचा और यहाँ कानून मंत्री से जवाब मांगते हुए पूछा गया, क्या सरकार के पास समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने की कोई योजना है? किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा, लॉ कमीशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूसीसी से संबंधित मामला 22वें लॉ कमीशन की ओर से विचार के लिए उठाया जा सकता है, इसलिए समान नागरिक संहिता को अमल में लाने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मतलब साफ है, उन्होंने सीधे तौर पर मना नहीं किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महकमे को रिजिजू के पुराने बयान, बीजेपी के वादे निभाने के अंदाज भी अच्छे से पता है, क्योंकि इससे पहले बीते साल दिसंबर में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा को राज्यों में बन रहे यूसीसी के कानून के सवाल पर बताया था, हाँ सर, संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है। व्यक्तिगत कानून जैसे उत्तराधिकार, वसीयत, विवाह और तलाक संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची की प्रविष्ट 5 से संबंधित है, और इसलिए राज्यों को भी उन पर कानून बनाने का अधिकार है। लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात की आशंका है कि आज नहीं तो कल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आएगा, और इसीलिए इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनन फानन में बैठक की और ऐलान किया कि अगर ऐसा हुआ तो विरोध तगड़ा होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के बाद सचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा, देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, विभिन्न कल्चर से संबंधित रखने वाले लोग हैं। हमको विरोध प्रदर्शन करने का हक है। हम दूसरे माध्यमों से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर बात नहीं सुनी गई तो विरोध प्रदर्शन भी होगा। कानून के दायरे में रहते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाओं के हक के लिए काम करता है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाहनामा महिलाओं के लिए बनाया। महिलाओं को जायदाद में हक देना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाओं के हक को लेकर संजीदा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।